जेनेटिक्स लोड्स द गन एंड एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर, राइट? जेनेटिक्स ये होता है कि जीन्स तो होते हैं लेकिन जीन्स एक्टिव नहीं होते, जीन्स इनएक्टिव हो जाते हैं, स्विच ऑफ। वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रेजेक्टरी वेयर वी आर इन अ from undernutrition to overnutrition situation. And we need to adapt a more leaner, more Mediterranean, more traditional Indian type of diet which is more conducive. अब इंडिया में ये क्यों कॉमन है? माना कि मैंने एक आंकड़ा पढ़ा था कि इंडिया में कॉकेशियंस जो अमेरिकन या जो यूरोपियन डिसेंट के लोग हैं उनसे बहुत काफी ज्यादा उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और अल्टीमेटली डायबिटीज पाया जाता है। तो कौन कौन से हमारे कारण है, जैसे हमारा डाइट हो गया या फिर जेनेटिक्स हो गया, तो क्या क्या हमारे अनफेयर डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ताकि हमें पता चले कि हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अमेरिकन के हिसाब से। ओके, सो हमने इफ यू रिमेंबर हमने जब ओबेसिटी के बारे में डिस्कस किया था तभी हमने ये चीज को डिस्कस किया था कि जो इंडियंस हैं वी आर डिफरेंट फ्रॉम कॉकेशियन। हमारे में डिफरेंस ये है कि अगर आप फैट का जो स्टोरेज है अगर देखते हैं तो फैट जो है वो दो तरह के सिस्टम में स्टोर होता है। एक तो जो फैट है वो आपके स्किन के नीचे से स्टोर होता है, उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। और दूसरा फैट ये होता है जो आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके आजू बाजू जो फैट स्टोर होता है उसको विसरल फैट कहते हैं या एक्टोपिक फैट कहते हैं। तो हमारे में प्रॉब्लम क्या है, जैसे कॉकेशियंस होते हैं उनमें जो फैट डिपॉजिट होता है वो ज्यादा स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होता है, दैट इज मोर सबक्यूटेनियस फैट। और जो ऑर्गन्स के आजू बाजू फैट होता है वो कम डिपॉजिट होता है, विच इज विसरल फैट इज लेस। हमारे में उल्टा, इंडियंस में विसरल फैट ज्यादा होता है, जो ऑर्गन्स और आजू बाजू के जो फैट होता है वो ज्यादा होता है, और जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो कम, राइट? सो समहाउ हमारे में ये सिस्टम अलग है। ये प्रोबेबली ये थियरी है कि वी लिव इन अ ट्रॉपिकल कंट्री, राइट? तो हमारे जो जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, जो यूरोप डिसेंडेंट्स है, उनमें दे रिक्वायर मोर इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड, दे लिव इन अ कोल्ड क्लाइमेट, राइट? सो उनको कोल्ड से इंसुलेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई स्किन की जो, जैसे स्किन के नीचे जो फैट है विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड, उसको वो ज्यादा it tends to produce more fat there, right, to keep them insulated from cold. We live in a warm climate, we live in a tropical climate. So हमारे में क्या होता है कि जो फैट है, हमें अगर हमारे अंदर जो फैट है हमें इंसुलेशन की जरूरत नहीं है, राइट? सो हमारे अंदर जो फैट है वो ऑर्गन्स के आजू बाजू ज्यादा स्टोर होता है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ फैट डिपॉजिटेड इन आइदर इन द लीवर और इन द पेरिफेरीज, इन द फैट सेल्स और मसल्स। तो बिकॉज हमारे अंदर विसरल फैट ज्यादा होता है तो हमारा जो फैट है वो जाके लीवर में जमा हो जाता है, वो मसल्स में जाके जमा हो जाता है, वो फैट सेल्स में जाके जमा हो जाता है ना। तो इसके वजह से वी टेंड टू हैव मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज वी हैव मोर इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके वजह से हमें डायबिटीज भी ज्यादा, वी आर मोर लाइकली टू डेवलप डायबिटीज कंपेयर टू कॉकेशियंस। और नॉट ओनली दैट, हमें डायबिटीज यंगर एज पे होता है क्योंकि हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो जल्दी डेवलप होता है कंपेयर टू वेस्टर्न। ओके, और इसके जेनेटिक्स भी फैक्टर होंगे, राइट? मतलब आपने एक बहुत ही शानदार चीज कही थी, मुझे याद है हमारे ओबेसिटी एपिसोड में, कि जेनेटिक्स लोड्स द गन्स एंड एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर। तो वो यहाँ कितना रेलेवेंट है और क्या क्या और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो वो ट्रिगर को पुल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, राइट? सो जेनेटिक्स लोड्स द गन एंड एनवायरनमेंट पुल्स द ट्रिगर, राइट? सो बेसिकली इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, राइट? हमने शायद ओबेसिटी के वक्त भी थोड़ा इसको डिस्कस किया था, बट यहाँ पे भी बहुत रिलेवेंट है। सो एक इंडियन डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर याजनिक करके, ही लिव्स इन पुणे, वर्क्स इन केएम पुणे, इज कंसिडर्ड अ लेजेंड इन दिस फील्ड, राइट? तो उन्होंने वो जब ही इज प्रोबेबली इन हिज लेट 60s और 70s, सो इज क्वाइट सीनियर, राइट? काफी सीनियर है, काफी सीनियर रिसर्चर हैं। तो वो जब यंग थे, व्हेन ही वाज यंग, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि यूके में सम ऑफ द बिग इंस्टीट्यूट जैसे ऑक्सफोर्ड है और कैम्ब्रिज है, वहाँ जाके वो रिसर्च करें। तो वहाँ जाके ही स्टार्टेड रिसर्च एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज, तो उन्होंने डायबिटीज में रिसर्च करना शुरू किया। तो वहाँ पे कुछ जो साइंटिस्ट थे, वो कुछ जो वहाँ पे कुछ लर्नेड साइंटिस्ट के कॉन्टेक्ट में आए, जो साइंटिस्ट दे वर स्टडिंग विमेन हु वर फ्रॉम नेदरलैंड्स, डच, है ना? तो दिस इज समवेयर आई थिंक 1950s और 60s का ये एरा है। तो उस वक्त क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हैड जस्ट एंडेड, राइट? सो 1940s 50s में वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड, और जो हॉलैंड है, डच है, वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर।
तो जर्मन्स थे वो दे वर वेरी इनडिफरेंट टुवर्ड्स द लोकल पीपल, है ना, तो वो उनको फूड सप्लाई नहीं करते थे, राइट, तो उनको मतलब भूखा रखते थे बेसिकली, दैट इज व्हाट वाज द सिचुएशन बिकॉज इट वाज एन एनिमी कंट्री एंड दे हैड टेकन ऑक्यूपेशन ऑफ हॉलैंड, यू नो, सो उसकी वजह से जो वहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, राइट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिला था, राइट, बिकॉज दे कुड नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन, देयर जो बच्चे थे वो माल नरिश बॉर्न हुए थे। और ऑलरेडी आप अगर देखें 1960s में इट इज ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर, राइट, सो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, उसके बाद हॉलैंड यूरोपियन कंट्री है, राइट, रिच, अदरवाइज रिच कंट्री है, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया उनको न्यूट्रिशन आना शुरू हो गया, तो ये सब बच्चे हैं जो अदरवाइज माल नरिश बॉर्न हुए थे, सडनली उनके पास फूड ज्यादा आ गया, राइट, सो ये बच्चे, सो बाय द टाइम दे वर 15 ईयर्स 10-15 ईयर्स ऑल दिस बच्चे हैड बिकम ओबीस, राइट, सो सडनली एक बच्चों के अंदर ओबेसिटी आना कैसे शुरू हो गया, तो दैट इज व्हाट दिस साइंटिस्ट वांटेड टू स्टडी कि ये कुछ गड़बड़ है, मतलब यू नो पहले जब वो फीटस मतलब जो अपने मदर के यू नो यूट्रस में थे उस वक्त वो माल नरिश थे, और अब सडनली फूड उनके पास एक्सेस आ गया तो वो हो गए ओबीस, राइट, सो कुछ इनमें डिफरेंस है, राइट, सो व्हाट उनकी जो थियरी ये थी कि बिकॉज वो एक माल नरिशमेंट एनवायरमेंट में बॉर्न हुए थे, जो बॉडी के कुछ जीन्स होते हैं, राइट, वो स्विच ऑफ हो गए, राइट, जैसे अपने बॉडी में स्विच होता है ना, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी की स्विच होती है, कभी जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आप दूसरे रूम की लाइट नहीं यूज कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी उसको वहाँ पे स्विच बंद कर दोगे, वैसे ही कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे बॉडी के कंपोनेंट्स होते हैं जो जो जनरल न्यूट्रिशन में जरूरत होती है, वो बॉडी स्विच दोस ऑफ बिकॉज न्यूट्रिशन कम था, राइट, सो इस सिचुएशन की वजह से they had certain genes which were not active, but as soon as the nutrition started the genes were still inactive, but वो न्यूट्रिशन के साथ जो डील करने वाले जीन्स थे वो उनके पास नहीं थे, राइट, when they were born. So ये डॉक्टर याजनिक ने देखा कि ये है ना ये कुछ सुन मतलब कॉमन लग रहा है, ये इंडिया में भी ऐसा है, राइट, अगर हम इंडिया देखें तो प्री इंडिपेंडेंस जैसे जर्मन्स ने हॉलैंड वाले लोगों को भूखा रखा, वैसे ही इंग्लिश लोगों ने ब्रिटिश लोगों ने हमको भूखा रखा, राइट, सो आवर मदर्स वेर ऑल्सो माल नरिश्ड, दे वर ऑल्सो यू नो अंडर नरिश्ड, and then after independence things were better, right, so they had better nutrition, better access to food, तो ये सिचुएशन इंडिया में भी होनी चाहिए, और नॉट ओनली दैट ये सिचुएशन वर्स होनी चाहिए, इट शुड गेट वर्स, सो ही स्टार्टेड स्टडीइंग द इंडियन बच्चे जो हैं उनके बारे में ही स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, सो ही केम बैक टू पुणे एंड स्टार्टेड डूइंग रिसर्च इन दैट, सो ही फाउंड दिस एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम जो वहाँ की डच वुमेन को हुआ था वैसे ही इंडियंस में हुआ है, सो वी कम फ्रॉम, उनका थियरी ये है कि बिकॉज वी कम फ्रॉम हमारे जो ग्रैंड मदर्स उनके मदर्स यू नो दे वेर माल नरिश्ड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको इनफ नरिशमेंट न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसके वजह से जनरेशन से कुछ जीन्स जो हैं जो हमारे बॉडी में होने चाहिए वो बॉडी में स्विच ऑफ हो गए, बिकॉज दे वर स्विच्ड ऑफ, अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है, अब हमारे पास न्यूट्रिशन है, फूड अनलिमिटेड है, राइट, तो अब our body is not capable of dealing with that overnutrition status, and because of that we are prone to developing diabetes and other complications, right, so ye hai basically interesting story why Indians are more likely, it is not probably just the genes but isko hum scientific term में अगर बोले इसको कहते हैं epigenetics, epigenetics ये होता है कि genes तो होते हैं लेकिन genes एक्टिव नहीं होते हैं, genes inactive हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं, तो इस कारण से कुछ चीजें जो हमारे बॉडी के ओवर न्यूट्रिशन के साथ डील करने के लिए कुछ जरूरी है वो हमारे बॉडी में नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर मोर लाइकली टू डेवलप डायबिटीज, और इवेंचुअली अगर आप देखेंगे सो मे बी आफ्टर couple of more generations things will be similar to what it was in western countries, but अगर आप वेस्टर्न कंट्री में देखोगे तो पहले उनके कंट्री में भी जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वाज अ सर्ज ऑफ ऑल दिस मेटाबॉलिक कंडीशंस, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, बट अब सिचुएशन स्टेबल हो गई है, अब धीरे धीरे कुछ कंट्रीज में इनकी इंसिडेंस कम हो रही है, बट इंडिया में वी आर हम उसी स्टेट जो अगर आप कनाडा के बारे में देखें या ऑस्ट्रेलिया देखें या हॉलैंड देखें जो वो 1950s और 60s में थे, वी आर इन दैट सिचुएशन इन 2023, राइट, सो हम वही सिचुएशन से जा रहे हैं अभी, कुछ सालों के बाद मे बी आफ्टर couple of more decades and couple of more generations we will be in a better state, but अभी हमारे पास अभी we are going through the same problem which they are going through earlier, right?
आपने एपिजेनेटिक्स की बात की, तो हमारे कौन कौन से लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं जो ये स्विच को ऑन करते हैं, जो जीन्स हमारे वो उसे ऑन करते हैं? देखिए वो हमारे हाथ में नहीं. सो एपिजेनेटिक्स इज नॉट समथिंग विच इज इन आवर हैंड. सो हम उसको स्विच ऑन नहीं कर सकते हैं. हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप we are born in a situation where we were destined to be born in a situation where nutrition comes, but we were born in a situation where nutrition ज़्यादा है, right? So हमारी कुछ अगर है ना, जब तकदीर में कुछ और लिखा था और कुछ और हो गया, right? So we need to understand the fact that जो हमारा बॉडी जब हमारा बर्थ हुआ तब हमारी एंटिसिपेशन कुछ और थी और हुआ कुछ और, राइट? और हम इसको थोड़ा समझे, राइट? इस रियलिटी को समझे, एंड वी हैव टू कीप अ चेक ऑन द न्यूट्रिशन, राइट? हम एक्सेसिव, वी कैन नॉट, हम जो जैसा डाइट अगर आप हॉलैंड में ले रहे हैं या जैसा डाइट वो लोग ऑस्ट्रेलिया में ले रहे हैं या जैसा डाइट वो कनाडा में ले रहे हैं, मैं अब देखो मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो उनका प्रॉब्लम अलग है. Unfortunately, I'm not including United States in this equation because they are going through another problem. They are going through a second phase of obesity, which is completely different from what this was, right? In fact, जो World War वाला problem है ना, उनको they never faced it because they never faced undernutrition from World War like other countries. उनका अलग ही ट्रेजेक्टरी है, उनका अलग ट्रेजेक्टरी है. होप करें हम वो ट्रेजेक्टरी में ना जाए बिकॉज वो तो अलग ही ना जाए. completely different. But we are going through a trajectory where we are in a from a undernutrition to overnutrition situation. और ये इसको हम समझे, and we do not adapt the kind of diet which is there in the in US. Rather, we should try and adapt a diet which is now there in Mediterranean countries or Europe, right? अगर आप Mediterranean countries देखें, they eat more healthy. शायद वो समझते हैं ये बात को probably, या तो ये they have also learned the hard way and adapted to that, right? अगर आप Mediterranean countries देखें, जैसे आप which are close to, so जैसे Turkey है, even Italy to some extent, so they have now started adopting a Mediterranean diet, which is more lean, जिसमें fat component कम होता है, saturated fats कम होते हैं, carbohydrate component कम होता है, तो वो ज़्यादा conducive है ये environment के लिए. तो हमें भी ये समझना ज़रूरी है और हमें उसके हिसाब से we need to adjust our diet according to what the situation is, rather than adopt a diet which is completely American diet, which is absolutely wrong for us. अगर आप अमेरिकन डाइट देखें तो हाई फैट, हाई सैचुरेटेड फैट, हाई सॉल्ट, हाई शुगर, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, ये सब चीजें हैं, ये हमारे लिए नहीं बनी है. दीज आर नॉट मेड फॉर इंडियंस, राइट? वी नीड टू अवॉइड दिस एंड वी नीड टू अडॉप्ट अ मोर लीनर, मोर मेडिटेरियन, मोर ट्रेडिशनल इंडियन टाइप ऑफ डाइट विच इज मोर कंड्यूसिव टू अस. और इसमें भी एक और चीज मैं बताऊंगा आपको, है ना, अगेन हिस्टोरिकल पॉइंट, पोटैटो, राइट? हम पोटैटो खाते हैं ना, पोटैटो इज नॉट अ इंडियन फूड. Right? In fact, potato has nothing to do with India. Potato is a pure United Kingdom British territory, right? अगर आप देखेंगे, so Britain and Ireland, right? ये जो countries हैं, वहाँ पे उनका जो staple starch है, staple carbohydrate है, वो potato है, right? And Europe में they take wheat, right? But mainly in these, because वहाँ पे wheat grow नहीं होता है ज़्यादा, वहाँ पे rice grow नहीं होता है, UK में rice grow नहीं होता है, wheat grow नहीं होता है, so they use potato. And when the British came to India, they brought potato with them to India. And potato was introduced to India. And Indians का ऐसा है, उन्होंने potato को ऐसे, आलू को ऐसे ले लिया जैसे मतलब like अपना ही था, मतलब है ना, जैसे अपना बिछड़ा हुआ भाई था, जो it became staple, right? अभी हर चीज में आलू होता है, आप देखो everything, right? All traditional और non-traditional food, everything is आलू, right? आप समोसा ले लो या फिर आप पोहा ले लो, और या फिर आप मसाला डोसा ले लो, राइट? एवरीथिंग इज आलू. बट आलू इज नॉट एन इंडियन फूड. इट वाज नॉट ट्रेडिशनली मेंट फॉर अस, राइट? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, अबाउट 150 years back, right? Which is something again we need to understand कि ये इंडियन फूड है ही नहीं, ये इंडिया में ग्रो ही नहीं होता, राइट? कुछ रीजन था कि भगवान ने इसको ग्रो नहीं करने दिया इंडिया में, राइट? इट वाज नॉट एन इंडियन फूड, एंड देन वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग एंड वी टुक इट लाइक एनीथिंग, राइट? इट्स अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड स्टार्च, not an ideal food for us. So इस तरह से we need to kind of, we need to go back and understand कि हमारे systems में क्या food हमारे लिए applicable है, क्या टाइप की लाइफस्टाइल हमारे लिए एप्लीकेबल है, देन अडैप्ट दैट रादर देन ट्राइंग टू सी व्हाट वेस्टर्न पीपल. दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.